हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह की नाम की तारीफ करता हूं। आज की इस वीडियो में आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। हर एक मसीह विश्वासी को सुनना चाहिए आज का वचन और आज की प्रार्थना दोपहर की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा के ऊपर। पवित्र आत्मा आपको छुएगा इस वीडियो को देखते ही। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करेंगे सत्य के आत्मा को लेकर। मेरे प्रियो, आपने बहुत बातें सुनी होंगी कि पवित्र आत्मा के हाथ रखते कैसे लोग उछलते हैं, कैसे कूदते हैं और वो आत्मा के जोश में भर जाते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी कहानी वीडियो देखी होंगी और आपने बाइबल में भी पढ़ा होगा। क्या मेरे प्रियो ये रियल है? क्या ये सच में हो सकता है? क्या ऐसा है या नहीं? मैं आपको वीडियो आज आपको बाइबल से डिस्कस करूंगा मेरे प्रियो। आज आपको मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ तो पुस्तक पूरा आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। हालेलुया। आज डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आखिर ये होता है या नहीं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जांपल के लिए एक वचन, यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन पहले पढ़ेंगे आपके सामने। यूहन्ना 16 आप लिख सकते हैं डायरी में, यूहन्ना 16 की 13, 16 अध्याय का 13 वचन में क्या लिखा? परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य की बातें, सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी और बातों में लेकर के तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता से सुनेगा वह मेरी ओर से है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातें तो लेकर के तुम्हें बताएगा। मेरे प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि अर्थात सत्य का आत्मा जब आएगा तो बड़े भेद खोलेगा। और सत्य का आत्मा कब आएगा? जब आप उसकी लालसाएं करेंगे। यहाँ पे आत्मा की बात हो रही मेरे प्रिय। आत्मा क्या क्या कर सकता है आज मैं वो बताने वाला हूं, पवित्र आत्मा के बारे में। और इसी में हम पढ़ेंगे, इसी में लिखा हुआ है यूहन्ना 15 अध्याय की 26 में क्या लिखा है? परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजा गया हूं, अर्थात सत्य का आत्मा पिता की ओर से है, निकलता है। मेरे प्रिय, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं वो आत्मा कैसे कर सकता है, वो ऐसे ऐसे कैसे कर सकता है। तो यहाँ लिखा है कि अर्थात एक सहायक आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा। और सत्य का आत्मा सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे दुष्ट आत्मा की बात नहीं हो रही है, डेविल स्पिरिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पवित्र आत्मा की बात हो रही है। और पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा एक पावर है, पवित्र आत्मा की लाइट है, पवित्र आत्मा की रोशनी है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके अंदर वो आ गया उसे पूरा बदल देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और एक वो चलती फिरती ज्योत बन जाता है। आपको पवित्र आत्मा को समझना पड़ेगा। आत्मा के 9 प्रकार के फल होते हैं मेरे प्रियो। आज आत्मा को ले हर एक मसीह विश्वासी को पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। जब पढ़ते हैं रोमिया की पुस्तक लिखा है, जिसके ऊपर मसीह का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो एक मसीह विश्वासी को विश्वास करने वाले के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जब प्रेरित तो काम 19 अध्याय में पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि जब पौलुस ने लोगों से कहा क्या तुमने बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा को पाया, तो लोग कह रहे हैं कि पौलुस को कह रहे हैं कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। ये पवित्र आत्मा होता क्या है, ये आत्मा होता क्या है, ये स्पिरिट होती क्या है, हमने इसकी चर्चा भी नहीं सुनी है अभी तक। तो परमेश्वर के दास ने बोला तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उसने कहा यूहन्ना का। तो पौलुस कहता है कि यूहन्ना ने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, और जो मेरे पीछे आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को जानते नहीं है, पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, पवित्र आत्मा को पहचानते नहीं पूरी तरह से। पवित्र आत्मा होता क्या है? हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि सब कुछ माफ किया जाएगा पर पवित्र आत्मा की हुई निंदा माफ नहीं की जाएगी। बाइबल कहता है यूहन्ना के जब पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में लिखा है कि सब पाप क्षमा कर दिए जाएंगे पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब फेसबुक पर आकर के पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं मेरे प्रियो, पर पवित्र आत्मा की निंदा माफ नहीं की जाएगी। याद रखना इन चीजों के लिए। और दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट है कि किसी दास की निंदा मत करो, दास की चुगली ना कहो। रोमिया 14 अध्याय में किसी की सेवा पर उंगली मत उठाना, क्योंकि उसका गिराना या खड़े रहना उसके स्वामी के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। आज लोग थोड़ा सा व्यूज लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए
अपने चैनल को उठाने के लिए उसके खिलाफ बोल दिया, उसको ये नहीं पता वो किससे पंगा ले रहा है। वो यहोवा जोरावर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है मेरे प्रियो। किसी के खिलाफ मत बोलो। अगर वो गलत कर रहा है, प्रभु देख रहा है, उसका न्याय प्रभु करे। आप कौन होते किसी के खिलाफ बोलने वाले? उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा माफ नहीं की जाएगी। आपको समझना इन चीजों के लिए। हालेलुया मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा है वो सहायक निकलेगा। सहायक क्या है मेरे प्रियो? आप अकेले व्यक्ति हैं और एक और आपको दिया गया है, वो है सहायक, पवित्र आत्मा, जो आपके दुखों में आपको ताकत देता है, आपको बल देता है, आपको सामर्थ्य देता है। वचन कहता है कि जब पढ़ते हैं हम रोमिया की किताब में, रोमियो में बहुत सी बात लिखी हुई है परमेश्वर ने। हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। मेरे प्रियो प्रेरितों के काम में क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ के सुनाएंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं अभी। उसकी 8 में प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसके 8 में क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान सुनना मेरी बात को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अब सुनो मेरे प्रियो, तुम्हारा पवित्र आत्मा की चर्चा तो जब आएगा, आने की बात हुई तो आया नहीं था उस टाइम। पवित्र आत्मा वहां पे चर्चा के लिए आएगा, निकलेगा, सहायक आएगा पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में। और अब यहाँ पे प्रेरितों के काम में आ जाइए। और यहाँ पे रियल में पवित्र आत्मा आया हुआ है पेंटेकोस्ट के दिन। सुनो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के शोर तक तुम मेरे गवाह होगे। मैं आपको बता दूं मेरे प्रयोग जो गवाही देता है, अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद गवाही दे रहा है, नहीं, उसके अंदर से पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा गवाही दे रहा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, यीशु मसीह जिंदाओं में से जी उठा। मुर्दों मर गया था, वो जिंदा हो गया है। पवित्र आत्मा है ये, सामर्थ्य देता है आपको, प्रचार करने की सामर्थ्य देता है, बोलने की सामर्थ्य देता है, करने की सामर्थ्य देता है, प्रार्थना करने की सामर्थ्य देता है, आपको मजबूत करता है। पवित्र आत्मा आपको बोलने का हियाव देता है, बोलने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो में इसका पढ़ेंगे, आपने वचन को सुन लिया, वो पढ़ेंगे हम इसका 2 अध्याय, उसके 2 की 4 में क्या लिखा है, 2 की 4 में क्या लिखा पढ़ेंगे मैं आपको। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और वो जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य प्रकार की भाषा बोलने लगे। किसने? आत्मा आपको बोलने की सामर्थ्य भी देता है। हाँ ऑनलाइन चर्च, यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से पढ़ूंगा। वह सब पवित्र आत्मा में भर गए। किस में भर गए? पवित्र आत्मा में। और वो अन्य प्रकार की भाषाएं बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो आपको अन्य भाषाएं बोलना शुरू कर देते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेते हैं आप। हालेलुया। जब आत्मा आता है तो इंसान मजबूत बन जाता है, पावरफुल बन जाता है, एक अनॉइंटेड बन जाता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना है, हमें अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा को बुलाना है। और हम पढ़ेंगे इसके रोमिया उसका 8 अध्याय का 26 में क्या लिखा है। इस प्रकार से प्रार्थना में, इस रीति से प्रार्थना, इस रीति से पवित्र आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के हमारे अंदर से बातें करता है। मेरे प्रियो, आपको बाइबल कहती है इस रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा आपकी दुर्बलताओं में आपकी सहायता करता है, आपकी परीक्षाओं में आपकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा जब आप कमजोर पड़ते हैं, आपको ताकत देने के लिए, आपको बल देने के लिए आता है। बाइबल का जब गत्समनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वो कमजोर हो गए थे, टूट गए थे, रोने, संकट बहुत बड़ा था, तो पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दी थी प्रभु यीशु मसीह को। सामर्थ्य देने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर ने एक दूत भेज दिया। और जब आप कमजोर पड़ते हैं तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है। मेरे प्रिय, मैं एक बात आपको बोलूंगा, अगर परमेश्वर ने आपको आत्मा अपने मुफ्त में दिया है, गिफ्ट दिया है, तो उसको गलत उपयोग मत करें। अगर परमेश्वर ने एक आपको YouTube प्लेटफॉर्म दिया है तो आप उस पर सही वीडियो अपलोड करें, आप उस पर सत्य की चीजें, बाइबल की चीजें बताएं, जिस इंसान को सुनना उचित है, जिसको सुनना अच्छा लगे। और प्रार्थना कीजिए कि अगर आप किसी खिलाफ बोलेंगे तो उसमें पंगा होगा, आप अपने लोगों की टांग खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप मसीहत में फूट डाल रहे हैं। हालेलुया। पर बाइबल कहती है तो किसी के ठोकर का कारण मत बन।
आप किसी के दास के खिलाफ वीडियो बना रहे हो, इसका मतलब आप ठोकर का कारण बनने किसी के लिए। आपको समझना इन चीजों के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपने पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में सुन लिया होगा। ऐसे पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा आपकी दुर्बलताओं में आपकी हेल्प करेगा। पवित्र आत्मा आपको मजबूत करता है। पवित्र आत्मा आपको बोलना सिखाता है। पवित्र आत्मा आपको मार्ग दिखाता है। जिस मार्ग से आपको चलना होगा पवित्र आत्मा आपको बताएगा, इस मार्ग में चलने, इधर तो जाएगा तेरा काम सफल होगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति और एक व्यक्ति आपके साथ बात करता है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा को समझना है कि पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है। पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में कोई काम कठिन नहीं है। आपको पवित्र आत्मा जैसा बन के दिखाना। हालेलुया। आपको पवित्र रखना है। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों में काम करता है। वो पापियों के अंदर काम नहीं करता है। वो सामर्थ काम करे तो पवित्र आत्मा की हजूरी वहां नहीं होगी। पर आपको समझना इन चीजों के लिए, अगर आप समझ गए तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिरेकल करने वाला प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में आज परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल देगा और आपको सुपर ब्लेस्ड और सुपर नेचुरल पावर के साथ आपको भरेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और आपको बरकत। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।